हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 जियोग्राफी क्लास 7। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस धरती पे हम रहते हैं उसके बारे में जानना है, उसके फॉर्मेशन के बारे में जानना है कि ये फॉर्म कैसे हुई, इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं और किस लेयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। Download Rakotbear Education app from Google Play Store now. यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, वो ब्लैंक फिगर है। इसमें हम लोग कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर में क्या है, तो अर्थ का अगले इमेज में हम देखेंगे, या जैसे कि आपको फर्स्ट पेज में भी देखे थे कि अर्थ में 3 लेयर लाइज करते हैं और वो 3 लेयर है क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट जो होता है वो टॉप पे सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, मेटल जो होता है वो सेकंड पार्ट होता है और जो कोर होता है वो थर्ड पार्ट होता है। तो एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन ओनियन। ओनियन में क्या होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं, तो उसी तरह से जो अर्थ का इंटीरियर है वो भी ओनियन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अदर। जैसे अर्थ के अंदर में क्या है कि एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के बाद तीसरा, इस तरह से फॉर्म होता है। मेनली 3 लेयर है लेकिन उसके भी सब लेयर्स। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखिए जैसे मैंने क्या किया कि एक 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और अपर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, अपर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट। और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे थिन होता है, सबसे पतला होता है, इसकी डिस्टेंस भी काफी कम होती है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो अप टू 35 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर हम इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये होती है 2900 किलोमीटर, ये मेटल है, ठीक है। और अगर हम कोर की बात करें तो इसकी ये डिस्टेंस होती है 3500 किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्स ये अप टू होता है, ये इंक्रीज भी कर सकता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये क्या होगा, ये मेटल होता है, ठीक है। और ये आपका कोर होता है। एक बात माइंड में आप लॉक कर लोगे तो टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो क्रस्ट होता है, सेकंड जो होता है मेटल होता है और थर्ड जो होता है कोर होता है। और इसका जो लेंथ है ये इस तरह से कुछ किलोमीटर में है। अब इसके थ्रू हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि अर्थ के क्वांटिटी, जो अर्थ का मास है उसमें किसका कितना परसेंट होता है। देखिए अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट मात्र 1% होता है, एक बात समझ लीजिएगा आप। और अगर हम कोर की बात करते हैं तो कोर जो होता है वो 15% होता है और सबसे ज्यादा मेटल होता है और मेटल जो है वो 84% होता है, ठीक है। आप देख लोगे लेयर इन तीनों में सबसे ज्यादा जो लेयर है यही है। इसके बाद नियर अबाउट 600 किलोमीटर हो जाता है और इसके बाद ये क्या हो गया, इससे कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2800 समथिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल मास का या सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस का किसके पास होता है, तो वो मेटल के पास होता है 84%। 1 मार्क क्वेश्चन। सबसे कम किसके पास होता है, वो क्रस्ट के पास होता है जो कि काफी थिन होता है और मेटल के पास कितना होता है 15% होता है। तो ये चीजें उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि जिस डायग्राम की मैं बात कर रहा था कि ये जो अर्थ है इसके टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, जो सबसे थिन होता है। इसके बाद मैट और क्रस्ट का ही पार्ट होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला जो पार्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। इसके बाद मेटल होता है, ठीक है। और इसमें कोर मेटल होता है, बाउंड्री और आउटर। कोर मतलब एकदम अपर मोस्ट और आउटर, आउटर मतलब अपर मोस्ट और कोर मतलब इंटरनल, ठीक है। अब इसके बाद हम इनर रेंज में जाएंगे तो इनर कोर होगा और आउटर कोर होगा। तो 3 लेयर हो गए, क्रस्ट, मेटल और कोर। यहां तक कोई डाउट आपको। अब एक चीज और, कोर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है, कोर में मैक्सिमम टेम्परेचर अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कोर, टोटल टेम्परेचर ऑफ कोर इज 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियनिक फ्लोर। बोल रहा है कि अर्थ के सेंटर तक पहुंचना एक बहुत टफ टास्क है, आप जा ही नहीं पाओगे। एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको 6000 किलोमीटर डेप्थ डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, तब जाकर के आप पहुंच पाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज द थिनेस्ट मोस्ट ऑफ द ऑल लेयर। अच्छा क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो क्रस्ट क्या होता है, सबसे पतला सा लेयर होता है, पहले ही चर्चा की है इसके बारे में। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर
और इसका जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है, 35 किलोमीटर है इसका टोटल लेंथ। ठीक है, क्रस्ट का कितना है, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियनिक फ्लोर। एक कॉन्टिनेंटल मासेज जहां पे लैंड सरफेस है वहां पर 35 किलोमीटर है, और यही अगर हम ओशियनिक फ्लोर पे आते हैं तो मात्र 5 किलोमीटर है। तो एक चीज हम यहाँ पर जाने कि लैंड सरफेस पे और ओशियनिक फ्लोर पे दोनों जगह वेरी करता है कॉन्टिनेंटल मासेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बड़ा ही फेमस सा पूछा जाता है कि सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफ क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, यानी कि जो लैंड सरफेस होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर करना। ठीक है, जो लैंड सरफेस होता है, लैंड सरफेस पे दो मिनरल प्रेजेंट रहता है, और वो है एक सिल्का और दूसरा एल्यूमिना। सिल्का का एसआई, एल्यूमिना का एल, दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, सियाल हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सियाल कहां प्रेजेंट रहता है, तो सिंपल सा आपका आंसर होगा कि कॉन्टिनेंटल मास पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिल्का एंड मैग्नीशियम। ओशियनिक क्रस्ट, ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल मास हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका, ये तो कॉन्टिनेंटल मास हो गया, और ये आपका ओशियनिक फ्लोर में हो गया। तो ओशियन, ओशियन में क्या प्रेजेंट रहता है, सीमा प्रेजेंट रहता है। सीमा का मतलब क्या होगा, सिल्का एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर सिल्का और यहाँ पर मैग्नीशियम, तो ये दो चीजें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सिल्का और मैग्नीशियम। और यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंट में यानी लैंड सरफेस में क्या है, सिल्का और एल्युमिनियम। तो सियाल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सियाल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सिंपल आंसर रहेगा कि सर सियाल जो है कॉन्टिनेंटल मास में प्रेजेंट रहता है। और अगर सीमा पूछा जाए तो वहां पर आपका आंसर रहेगा कि सीमा जो है ओशियनिक क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है। तो दो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अब यहां पर क्या बोल रहा है, अ सिलेक्शन फ्रॉम अ सियाल एंड सीमा लेयर्स। अब सिलेक्शंस बोल रहा है, इसमें देखिए अगर हम कॉन्टिनेंटल मास पे जाते हैं तो यहाँ पर सिल्का और एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहेगा, और अगर हम ओशियनिक फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर सीमा प्रेजेंट रहेगा। जैसे कॉन्टिनेंटल मास में क्या हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकता है, लो लैंड्स हो सकता है, जबकि यहाँ पर ओशियन और उसके कोर लेवल्स होंगे। अब मेटल का रेंज बोल रहा है कि कितना तक हो सकता है, तो पहले भी मैंने बताया कि मेटल जो है मैक्सिमम 2900 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और एक जो मतलब अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा वो कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाएगा, और जो सबसे लोअर मोस्ट होगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। इसके बाद थोड़ा सा और लो लाइंग लैंड पे आते हैं तो ओशियनिक फ्लोर स्टार्ट होता है, और इससे थोड़ा सा लो आते हैं तो ओशियनिक क्रस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये ओशियन का लेवल है। ठीक है, सी लेवल हम कह सकते हैं, ओशियन लेवल। और एक कॉन्टिनेंट है सबसे अपर और इसके जस्ट लो में आ रहे हैं, तो ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मेटल, अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर। ठीक है, और इस तरह से कुछ रेंज रहता है, तो हम फर्स्ट इसको रख सकते हैं क्या, यहाँ पर इसको हम फर्स्ट रेंज में रख दिए, इसको हम सेकंड रख रहे हैं, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। इस तरह से कुछ लेयर हमारे बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसमें अर्थ और उसके डिफरेंट सरफेस देखने को मिल रहा है। अर्थ के सरफेस में अगर बात करते हैं तो 3 सरफेस की हम बात किए हैं, जो ऑलरेडी 2 पेज पहले हम लोग पढ़े हैं। क्रस्ट होता है, मेटल होता है, और कोर होता है। क्रस्ट जो होता है टॉप मोस्ट लेयर होता है, काफी ज्यादा थीन होता है, मेटल बीच में लाइज करता है जिसमें सबसे ज्यादा मास रहता है। और अगर कोर की बात करें तो कोर में 2 लेयर होते हैं, एक आउटर कोर होता है, दूसरा इनर कोर होता है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और क्रस्ट के लिए बोल रहा है कि 0 to 100 किलोमीटर थिक, 0 to 100 किलोमीटर थिक बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, एक क्रस्ट के लिए बोल रहा है। इसके बाद मेटल और उसके बाद कोर। अब यहां पर जो आपको एक चीज दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस हो गया तो डिफरेंट लेयर दिया हुआ, एटमॉस्फेयर के लेयर को दिया गया है। और सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका रहेगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। आपका आंसर होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर इज द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। एक तरह से एयर का ब्लैंकेट है अर्थ पे, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
और इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है। इसके अलग अलग रेंज भी होते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर वो लेयर होता है जहां पे जैसे फ्लाइट का उड़ना या नॉर्मल जो भी घटनाएं होती हैं, इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अलग अलग इंसिडेंट्स इसमें रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, जो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर होता है उसको आपको लर्न कर लेना है। एस्ट्रोनोस्फेयर मतलब थोड़ा सा लैंड सरफेस से नीचे, और लिथोस्फेयर मतलब वो लैंड पार्ट वाला जो होगा वो लिथोस्फेयर कहलाता है। अब यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इनर मोस्ट लेयर क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर कोर होता है, आउटर मोस्ट क्रस्ट होता है और मिडिल मेटल होता है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रस्ट के कॉन्टिनेंटल मास की, तो वो किससे बना हुआ था? वो सियाल से बना हुआ था, सिलिका और एल्युमिनियम से। और अगर वहीं हम ओसेनिक फ्लोर की बात करते हो तो वो सीमा से बना हुआ था, सियाल और मैग्नीशियम से, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अर्थ के कोर की बात करते हैं तो कोर जो है निकेल एंड फेरस से बना होता है। निकेल का Na, फेरस का Fe, और दोनों मिलकर के नाइफ हो जाते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंट्रल कोर के पास कितना होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। हम कह सकते हैं क्या, इस सेंट्रल कोर के पास अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और एक टेम्परेचर जो है वो सन के टेम्परेचर के बराबर होता है। सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है उसके बराबर होता है ये जो कोर का टेम्परेचर है। तो इसमें आपको भूलना नहीं है कि कोर जो है अप्रॉक्स 0 to 100 किलोमीटर ठीक होता है। इसमें 3 लेयर होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ए है, इनर मोस्ट लेयर ए है। क्वेश्चन जो वैल्यूएबल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो पूछा जाएगा कि आपका इनर कोर का फॉर्म क्या रहता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सिंपल आंसर है सॉलिड रहता है। आउटर कोर का फॉर्म क्या रहता है? लिक्विड रहता है, ठीक है। टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे रॉक्स के डिफरेंट, आपके जितने भी माउंटेन्स हैं नियर अबाउट वो सारे रॉक कंटेन करते हैं, या जो प्लेट्यू रीजन है वो रॉक कंटेन करता है। तो इसमें हम इस पॉइंट में जानने वाले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक्स के कितने टाइप्स है, उसके यूजेस क्या है, उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स है उसके नेम क्या है, इसको हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग तरह के रॉक से मिल करके बना हुआ। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। बोल रहा है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, नेचुरल मास किसी भी मिनरल मैटर्स का, दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ये क्या करता है? अर्थ क्रस्ट को अर्थ क्रस्ट इसी से मिल करके बना हुआ है, जिसको हम रॉक कहते हैं। रॉक मतलब आप पत्थर समझ लो। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होता है वो डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर का होता है, ठीक है। इसके अलग साइज होंगे, अलग कलर होंगे, अलग टेक्सचर होंगे। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो की वर्ड है एनसीईआरटी का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नियस रॉक या इग्नियस। तो लैटिन वर्ड इग्निस मींस फायर। इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर होता है। तो इग्नियस मतलब फायर वाले रॉक। और एक बात आप यहां पर जान लोगे कि इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन है वो वोल्केनिक इरप्शन के बाद होता है। तो इग्नियस मतलब क्या होता है? फायर, ठीक है। सेडिमेंट्री की अगर बात करें तो लैटिन वर्ड सेडिमेंट्री मीनिंग सेटल डाउन। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन। डिफरेंट सेडिमेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं। और अगर मेटामॉर्फिक की बात करते हैं तो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिक मींस चेंजेस। याद रखिएगा, इसकी भूलने लायक चीजें नहीं कि मेटामॉर्फिक मतलब चेंजेस होता है, सेडिमेंट्री मतलब सेटल डाउन होता है, और अगर इग्नियस की बात करते हो तो इसका मतलब होता है फायर, आग। There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rock and metamorphic rock। बोल रहा है कि 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट से रॉक होते हैं, और वो 3 रॉक कौन कौन से हैं? 3 रॉक है, igneous रॉक, sedimentary रॉक्स एंड metamorphic रॉक। ये 3 टाइप के रॉक है।
व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स, जब मॉल्टेन मैग्मा पिघलता है, इट बिकम सॉलिड। व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कूल्स, जब ठंडा होता है तो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। मॉल्टेन मैग्मा के ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है और उसी से इग्नियस रॉक बनता है। और ये मॉल्टेन मैग्मा जो है अर्थ से निकलते कहां से है, तो वोल्केनिक इरप्शंस के बाद ये मॉल्टेन मैग्मा जो है अर्थ से निकलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। कितने तरह के इग्नियस रॉक होते हैं, तो दो तरह के इग्नियस रॉक होते हैं। एक होता है इंट्रसिव इग्नियस रॉक और दूसरा होता है एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। इंट्रसिव का मतलब क्या हो, इंट्रसिव का मतलब होता है कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रसिव का मतलब इसमें हम क्या होते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और इंटरनली फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब मार्बल हो गया, ठीक है, एंथ्रासाइट हो गया, ग्नीस हो गया, तो क्वार्ट्जाइट हो गया। तो ये सारे जो है एक किसके, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। When the molten lava comes on the earth's surface, it is rapidly cooled down and becomes solid. जब molten lava जो है वो आता है अर्थ सरफेस पे, तो रैपिडली काफी तेजी से कूल होता है, काफी तेजी से ठंडा होता है और इससे क्या बन जाता है, इससे एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रसिव मतलब जो बाहर आकर के जो रॉक फॉर्म होता है वोल्केनिक इरप्शंस के बाद, उसको एक्सट्रसिव बोलेंगे, और जो इंटरनली फॉर्म होता है उसको इंट्रसिव बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं, मेटामॉर्फिक की टाइप्स की बात करते हैं, तो मार्बल है, एंथ्रासाइट, जीनिस है, ठीक है। और अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में चॉक हो गया, चर्च हो गया, कोल हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। फॉसिल फ्यूल्स जितने भी है वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल होते हैं। Where the rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. तो रॉक क्या होता है कि रॉक पे नेचुरल प्रोसेस वर्क करता है। वो समर के टाइम में गर्म होगा, रेनी टाइम में ठंडा हो जाएगा, और रेनी टाइम में उस पर रेनफॉल होगा, और फिर जो विंटर टाइम होगा उसमें वो कूल हो जाएगा। तो नेचुरल प्रोसेस के बाद क्या होता है कि रॉक्स जो होता है वो टूट जाता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के रूप में, छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. देखिए, इसमें अगर इसके डिस्पर्सल की बात करते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो विंड और वाटर का होता है। विंड और वाटर के थ्रू ये मूव करते हैं। दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। ये क्या फॉर्म करते हैं, तो लेयर्स ऑफ रॉक फॉर्म करते हैं। These types of rock are called sedimentary rocks. इस तरह से जो बनने वाले रॉक्स होते हैं इसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ है। ये एग्जांपल के लिए हम दो ले सकते हैं ना, रेड सैंडस्टोन से रेड फोर्ट बना हुआ है, और मार्बल से, व्हाइट मार्बल से आपका ताजमहल बना हुआ है। तो दोनों एक ग्रेट मॉन्यूमेंट्स है, और आपके डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के एग्जाम्पल भी है, तो हम उसको वहां आसानी से समझ सकते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. पर igneous और sedimentary rock में अगर ज्यादा हीट, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले जो है वो स्लेट के रूप में चेंज हो जाता है, और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल के फॉर्म में चेंज होता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ये जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग्स। और जो हार्ड रॉक्स, जो भी हार्ड रॉक्स होते हैं उससे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, यू कैन चेक मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। जैसे हम क्या करते हैं, इसके और भी डिफरेंट आपके यूजेस हो सकते हैं। यहाँ पर हम कोई लिमिट आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें जो डिफरेंट यूज होगा वो क्या हो सकता है। जैसे 7 स्टोन से हम पिट्टो खेलते हैं, हॉप स्कॉच खेलते हैं, या 5 स्टोन से गिट्टी, ये सब छोटे छोटे गेम खेलते हैं, तो उसके लिए भी स्टोन का यूज किया जाता है या रॉक पार्टिकल्स का यूज करते हैं।
बोला कि यू विल बी सरप्राइज टू नो वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर। अच्छा, ये जो फूड साइकिल या साइक्लिक मैनर को मतलब एक रॉक के फॉर्म से दूसरे रॉक के फॉर्म में चेंज हो जाने वाले पैटर्न को हम साइक्लिक मैनर बोलेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। मतलब कि एक प्रोसेस से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस चेंज होने की प्रक्रिया को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। जिसमें मैग्मा है, मैग्मा कूल हुआ तो इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से फिर सेडिमेंट बने, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बना, फिर मैग्मा। तो एक क्या होता है? रॉक साइकिल होता है। अब देख लो, डायरेक्शन देख लो आप, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां ऐसे आया, फिर यहां, ठीक है। ये यहां से यहां भी जा सकता है। तो आप इस जो रॉक साइकिल इसको रफली आप प्रैक्टिस कर लो। when the when the igneous and sedimentary rocks are subject to heat, बोल रहा है कि when the igneous rocks are subjected to heat, अगर igneous rock पे हम and sedimentary rock पे heat अगर अप्लाई कर देंगे, they change it into metamorphic rock। igneous and sedimentary rock पे अगर हम heat अप्लाई कर देंगे तो metamorphic rocks के रूप में टूट जाता है। The metamorphic rocks which are still under the great heat and pressure melt down to form molten magma। एक ग्रेट हीट और प्रेशर के बाद क्या बन जाते हैं? ये molten magma फॉर्म हो जाता है। This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock। इसके बाद ये जो molten magma हो जाते हैं, solidify हो जाते हैं कूल होने के बाद, और फिर इससे क्या बनता है? igneous rock बनता है। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको रखना है, igneous rock कहाँ बनेगा? जहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। इसके अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स लाइज करेंगे, बट वोल्केनिक इरप्शंस इज द सम बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये जो रॉक्स है ये अलग अलग मिनरल से मिल करके बना होता है। मिनरल्स आर जनरली ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि मिनरल्स बोलते किसको। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज है और डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड्स। ये जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है ह्यूमन बीइंग के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। बोल रहा है कि आयरन, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा एक किसका एग्जांपल हो जाएगा? मेडिसिन इन फॉरेस्ट, ये जो है डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशन ऑफ जो रॉक्स या उससे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उसको ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग खत्म किए। बहुत बड़ा सा चैप्टर नहीं था, बट इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आपको पता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर एसएसटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और चैप्टर का बेहतरीन आइडिया लेने के लिए, इस पे मतलब फुली कंट्रोल करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज आपको क्विज मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है, नोट्स मिलता है और वीडियोस अवेलेबल रहता है। तो प्रिपरेशन का एक फुल पैकेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो फुल पैकेज मतलब विदाउट फी फुल पैकेज। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है, उससे रिलेटेड नोट्स लेना है, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग करंट अफेयर्स और डेली जो अपडेट्स है या कुछ हार्डवर्ड्स है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहां से हमारे इस करंट अफेयर्स और हार्डवर्ड्स वाले पैटर्न को देख सकते हैं। इसके अलावा एसएसटी के अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग का दूसरा जो चैनल है इग्नाइट वर्ल्ड पाठशाला, उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। एसएसटी इस पे और बाकी सब्जेक्ट उस पे। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट जो है वो भी हम लोग का बेहतरीन हो सके। चलिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे धमाकेदार तरीके से।